ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। रंगभरी एकादशी, जिसे आमलकी के नाम से भी जाना जाता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंगभरी एकादशी या आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसलिए इस दिन रंगभरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रंगभरी एकादशी या कि आमल की एकादशी का महात्म और पूजा विधि सुनेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस एकादशी को आमल की एकादशी, आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा आंवले के वृक्ष की पूजा करना भी बड़ा पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा और उसका सेवन करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा इस दिन से होली का आरंभ हो जाता है। इसी के कारण इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। जब पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 27 फरवरी को सुबह 12:33 से आरंभ हो रही है, जो 27 फरवरी की रात 10:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर दिनांक 27 फरवरी दिन शुक्रवार को आमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई? कृपया मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से दुगना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमल की का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर,
भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और न फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भूतों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूँ। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है। इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है। इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसका श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम, जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। खान मंत्र, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम, स्वेद जोद्धि जज्ज जातीनां रसानां पतये नमः। स्त्रातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्तरवर्णेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तु मे भवेत्। अर्थात जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वदेज और उद्दिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो।
विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सभी प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य स्थापित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमयी परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रणे नमः से बाईं बाह की, गदने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें।